हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के सप्ताह 13 जिसमें कि शाब्दिक पुनरावृत्ति को अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए पढ़ते हैं। रीना को आम खाना बहुत पसंद था। एक बार वह आम के बाग में गई। वहाँ चारों तरफ आम ही आम थे। वह बहुत खुश थी। वह आम खाना चाहती थी, पर सारे आम कच्चे थे। तो बच्चों, अभी हमने ये कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी। अब इसी के आधार पर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है आपके। पहला है, रीना को क्या खाना पसंद था? तो हमें पता है आम खाना पसंद था, तो आप यहाँ पे आम खाना पसंद था लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। आगे है, रीना आम क्यों नहीं खा सकी? क्योंकि आम कच्चे थे। ठीक है बच्चों। आगे, कच्चे आम से क्या क्या बना सकते हैं? तो कच्चे आम से क्या क्या बना सकते हैं हम? आम का अचार बना सकते हैं, आम की चटनी, आम का मुरब्बा आदि और भी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। अब आपको ये ग्रिड दे रखी है, इसमें से आपको शब्द खोजने हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे खोज रखे हैं, नारियल, तरबूज, लीची, पपीता, जामुन, चेरी, सेब, आम। आप भी इसी तरीके से इसमें से शब्द खोजकर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, नारियल, तरबूज, जामुन, पपीता, चेरी, सेब। ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। अब आपके कक्षा अध्यापक आपको 4 से 6 शब्दों वाला कोई एक वाक्य बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मुझे आम खाना अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे, पुनरावृत्ति अभ्यास 3, इसे पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए पढ़ते हैं। चीकू नाम की एक बकरी बहुत ही चालाक थी। वह दूसरों के घर का अनाज खा लेती थी। एक दिन वह गुरप्रीत के घर में चुपके से घुसी। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगा। फिर भी चीकू मज़े से अनाज खा रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी हमने जो कहानी पढ़ी है, इसी के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कि आपको उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों। पहला है, चीकू किसका नाम था? तो चीकू एक बकरी का नाम था। ठीक है बच्चों। अगला है, चीकू किसके घर गई थी? तो हमें पता है चीकू गुरप्रीत के घर गई थी। अगला है, चीकू कुत्ते के भौंकने से क्यों नहीं डरी? क्योंकि चीकू बहुत चालाक और निडर थी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ग्रिड से अनाज और जानवर के नाम खोजकर लिखें। जैसे अरहर, दाल, भेड़, हिरन, मसूर, गेहूँ, चावल, घोड़ा, बकरी, बैल। ठीक है बच्चों, आप भी इस ग्रिड में से अनाज और जानवरों को खोज लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि अरहर, दाल, मसूर, चावल। और यहाँ पे जानवर लिख लेंगे, घोड़ा, भेड़, हिरन,
बकरी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मिलान करते हुए वाक्य पूरा लिखें। जैसे साइकिल सड़क पर चलती है, आगे हाथी बहुत बड़ा है। अब इन दोनों को मिला के हमने जो वाक्य बनाया वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुनरावृत्ति अभ्यास 4। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर हमको नीचे लिखने हैं। बात पुरानी थी, चिड़िया की नानी थी, नानी के चावल के 4 दाने हांडी में डाले थे, चीनी में मिलाए थे, दूध में पकाए थे, खीर बनाई थी, चिड़िया ने खाई थी, नानी मुस्कुराई थी। चलिए अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पे हम लिखेंगे। चावल के कितने दाने थे? तो हमने पढ़ा था चावल के कितने दाने थे, 4 दाने थे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 4 दाने। चिड़िया ने क्या खाया? तो चिड़िया ने खीर खाई। आगे, अगर नानी ने खीर में चीनी नहीं मिलाई होती तो क्या होता? खीर खाने में स्वाद नहीं आता। ठीक है बच्चों, आगे, गिरड़ से रिश्तेदार और पक्षी के नाम खोजकर लिखें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे खोज रखे हैं, कबूतर, मामा, भाई, चाची, मौसी, कोयल, बुलबुल, कौआ। अब इसमें से आपको रिश्तेदारों के नाम इधर लिख देने हैं, जैसे मामा, भाई, चाची, मौसी, और पक्षियों के नाम यहाँ लिख देने हैं, कबूतर, बुलबुल, कौआ, कोयल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब यह है आपकी बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखें। जैसे सवार, तो हम रा पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सवारी। आगे थाल, ये बन जाएगा थाली। बीमार, ये बन जाएगा बीमारी। साथ, ये बन जाएगा आपका साथी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका पुनरावृत्ति अभ्यास 5। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए पढ़ते हैं। मुनिया के घर एक गाय थी, वह उसे प्यार से भूरी बुलाती थी। एक दिन मुनिया बाजार गई, वहाँ से उसने मोतियों की माला खरीदी, फिर भूरी को पहनाई। माला पहनकर भूरी मुनिया को चाटने लगी। तो बच्चों, ये कहानी हमने ध्यानपूर्वक पढ़ी। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर हमको यहाँ पे नीचे देने हैं। जैसे पहला है आपका, मुनिया की गाय का क्या नाम था? तो हमें पता था क्या नाम था, भूरी। मुनिया उसे भूरी कहकर बुलाती थी, तो क्या हो जाएगा, भूरी। अगला है, मुनिया ने भूरी के लिए क्या खरीदा? तो मोतियों की माला खरीदी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे आप मोतियों की माला। आगे, आपको लोग प्यार से क्या क्या बुलाते हैं? आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे लाला, बाबू, मुन्ना आदि, और भी कुछ जो भी बुलाते हो आपको, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ग्रिड से क्रिया शब्द खोजकर गोला बनाएं। तो क्रिया क्या होती है, हमने पहले पढ़ा था, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, खेलना एक क्रिया है, पढ़ना है,
सोना है, नाचना, लिखना, सीखना, जागना, दौड़ना और गिरना। इन सभी पे आप क्या कर लेंगे, गोला बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।